रोज़ा अल्लाह का फरीज़ा है, लेकिन रोज़ा किसी वजह से टूट जाता है तो आपको फिदिया और कफ़ारा देने का हुक्म दिया है। लेकिन उस कफ़ारे में अल्लाह ने बंदों के साथ आपको सुलूक करने का हुक्म दिया कि रोज़ा टूट गया तो और रोज़ा रखो, और रोज़ा रखो, नहीं तो उसके बदले में तुम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ रहे थे, आप 25 वक़्त की नमाज़ पढ़ो एक दिन में। ऐसा नहीं कहा, बंदों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा। ऐ नौजवान, जवानी को तुमने काबू में नहीं रख पाया और रोज़े की हालत में जो मेरा फरीजा था, जो मेरे लिए अमल था, तूने उसमें गलत मामला कर दिया, रोज़ा तोड़ दिया है, तो 60 मिस्किन को खाना खिलाओ। अब अंदाज़ा लगाइए, मिस्किन को खाना खिलाना ये क्या है? खिदमत खल्क नहीं है? अल्लाह ने अपनी इबादत में कटौती करके बंदों के साथ अच्छा बर्ताव करने को शामिल कर दिया कि मेरा रोज़ा अगर तूने तोड़ दिया, जाओ, मैं तुमको इस अंदाज में माफ़ कर सकता हूं कि लोगों के साथ तेरा मामला अच्छा हो, लोगों के साथ तेरा भाईचारा अच्छा हो, लोगों के साथ तेरा बर्ताव अच्छा हो, लोगों के साथ सुलूक तेरा अच्छा हो। तुम 60 मिस्किन को खाना खिला दो, एक गुलाम आज़ाद कर दो। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि मेरा वक्त ज़रा ख़त्म होने के करीब चल रहा है। मुझे 10 बजे तक कहा गया था, 5-7 मिनट बाकी है। इस बीच में जो भी 5-7 मिनट वक्त है, मैं सिर्फ खिदमत खल्क के ताल्लुक से एक इंतहाई जामे हदीस है जो हमारे दिल को छू लेने वाला वाक़या है, हमारे अखलाक में इनकलाब लाने वाला वाक़या है। ये आप ध्यान से ज़रा सुनिए। चंद मिनट के लिए अपना चलना फिरना आप लोग बंद कर दीजिए और इधर अपने हर तरह की तवज्जो मबजूल करके रखिए। देखिए, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस आपको मिलेगी। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी था, हो सकता है उम्मत मुहम्मदिया का हो या इससे पहले का हो। शारहीन लिखते हैं कि साबका उम्मत में ऐसा वाक़या पेश आया, वो अल्लाह के नबी ने बयान किया। बहरहाल जो भी है, लेकिन वाक़या अपनी जगह सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि एक आदमी था, वो आदमी एक रास्ते से गुजर रहा था और चिलचिलाती धूप थी, गर्मी का मौसम था, गांव घर दिखाई नहीं दे रहा था, न कोई जंगल झाड़ दिखाई दे रहा था, एकदम सुनसान और बयाबन जगह से वो गुजर रहा था। और दोपहर का वक्त में इतनी ज़्यादा उसको प्यास लग गई, इतनी ज़्यादा प्यास लग गई, उसको लग रहा था कि शायद मैं दम तोड़ दूंगा, मेरी जान निकल जाएगी। मुझे कोई उस वक़्त पुलाव देगा, बिरयानी देगा, बढ़िया बढ़िया पकवान भी देगा, तो मैं पसंद नहीं करूंगा उस वक़्त जो मुझे ठंडा पानी फ्रिज का क्यों, गर्म पानी ही कहीं से साफ सफा फिल्टर वाला पानी क्यों, नदी नाला का कचरा और गंदा पानी अगर कोई दे देता तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता। वो बंदा इतना प्यासा था, इतना प्यासा था कि पानी के लिए भी इधर उधर भागने लगे, पानी के लिए भी भागने लगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक कुआं मिल गया उसको, एक कुआं मिल गया। और बदकिस्मती देखिए, कुआं तो मिला लेकिन कोई रस्सी नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है, कौन पानी लेने के लिए आता है, किसी तरफ से गांव घर भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस कुआं ही कुआं। सऊदिया वाला जिस तरह से आज बनता है, खेतों में लोग बना लेते हैं और कहाँ कहाँ बना लेते हैं, उस तरह से वहाँ भी एक कुआं ही कुआं से बना हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, मैं प्यासा हूँ, पानी की ज़रूरत है, अगर मैं किसी तरह से पानी नहीं पीता हूँ मेरी जान चली जाएगी, किसी भी तरह से वो मुझे प्यास बुझानी है। उसने हिम्मत करके कुआं में उतरना शुरू कर दिया, कुआं में उतर पड़ा, दोनों तरफ से हाथ पकड़ पकड़ कर, पैर फैला फैला करके वो कुआं में उतर गया। कुआं में उतरने के बाद उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद उनकी प्यास दूर हो गई, जान में जान आ गई। अब वो फिर दोबारा ऊपर आ रहा था। ऊपर जब निकल चुका, ऊपर जब उठा तो देखता है उसी कुआं के पास एक कुत्ता बैठा हुआ है और उस कुत्ता को भी मुझसे ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वो कुत्ता कुएं में उतर तो नहीं सकता, लेकिन कुआं के पास
चारों तरफ में जो मिट्टी गीली थी, भीगी मिट्टी थी, तर जो मिट्टी थी उस मिट्टी को अपनी जबान निकाल कर चाट रहा है, ताकि तर मिट्टी चाट करके कलेजा भी तर कर ले, जबान भी तर कर ले। उस कुत्ता को भी बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उस बंदा ने देखा मुझे जिस तरह से प्यास लगी थी इस कुत्ते को भी प्यास लगी है, इस कुत्ते को भी पानी की जरूरत है। वो बंदा सिर्फ ये नहीं देखा इस कुत्ता का क्या होगा, छोड़ो भाग निकलो मेरी तो जान बच गई, नहीं ऐसा नहीं सोचा, बल्कि वो बंदा दोबारा कुएं में उतर गया और कहा कि इस कुत्ता की भी जान बचानी है। कुआं में दोबारा उतरा। उतरने के बाद जितनी मुश्किल से वो खुद ऊपर और बाहर नहीं निकला था, उससे ज्यादा परेशानी करके वो ऊपर बाहर निकला। वो क्या हुआ, कुआं में निकला। कुआं में निकलने के बाद पांव में जो मोजा था उस मोजा को निकाला, और मोजा वो चमड़ा का रहा होगा, ये आज ऊनी मोजा नहीं रहा होगा या कपड़े का नहीं रहा होगा, या हो भी सकता है कपड़े का हो या ऊनी हो, लेकिन खौफ का लफ्ज आया है, चमड़े का मोजा रहा होगा। उस बंदा ने क्या क्या मोजा निकाला और मोजा में पानी भर करके उस मोजे को अपने दांत से पकड़ लिया, इसलिए कि उस मोजे को हाथ से पकड़ कर बाहर उठना नामुमकिन था। बड़ी मुशक्कत होती, बड़ी दुश्वारी होती, हाथ से पकड़ कर ताकत नहीं मिलती कि वो जोर लगा कर ऊपर उठे। मोजा को दांत से पकड़ लिया और हाथ और पांव को चलाते हुए बाहर निकल आया और कुत्ता के मुंह में मोजा से पानी डाल डाल कर कुत्ता को पानी पिलाया, उस कुत्ता की प्यास बुझाए। अल्लाह अकबर। इमाम कायनात फख्र मौजूदा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा कितना बड़ा पापी रहा होगा, वो बंदा कितना बड़ा गुनाहगार रहा होगा, वो बंदा कितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान रहा होगा। एक मामूली हराम मखलूक जिसको हम कुत्ता कहते हैं, एक कुत्ता को पानी पिला करके उसकी जान बचा दी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका बड़ा शुक्र अदा किया और कदरदानी की, और उसके जितने गुनाह थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया। बुखारी के अल्फाज में है वअदखलहुल जन्ना, अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। इस जलसा के पिंडाल के नीचे बैठने वाले हमारे मुसलमान भाइयों, जरा इस वाक़े से इबरत लेकर के जाओ, नसीहत लेकर के जाओ। जब हराम जानवर कुत्ता को पानी पिलाने से किसी को जन्नत मिल सकती है, गुनाह माफ हो सकता है, अगर इंसान को पानी पिला दिया जाए तो उसका कितना बड़ा दर्जा बुलंद हो सकता है, उसका गुनाह किस तरह माफ हो सकता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह की इबादत तो ज़रूरी है, लेकिन आप सही माना में दीन इस्लाम पर गौर कीजिए, नबी की शरीयत पर गौर कीजिए, अल्लाह के कलाम पर गौर कीजिए, तो आपको सही माना में मालूम पड़ेगा कि अल्लाह की इबादत से भी ज़्यादा ज़रूरी बंदा की खिदमत होनी चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी लोगों के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दिया था। कुरान मजीद जब उतरना 40 साल की उम्र में शुरू हुआ, कुरान फैलाने लगे। 40 साल से पहले लोगों के दिल अपने अखलाक से जीतने लगे। मेरे भाइयों, मेरे हाथ में अभी तक पर्ची नहीं आ रही, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बात और बता देता हूँ। पर्ची आएगी ना, अपने ख़त्म कर दूँ। कुरान मजीद के अंदर सूरा नहल की आयत नंबर 90 है। सूरा नहल आयत नंबर 90 है। जुमा के दिन जितने बड़े बड़े खतीब होते हैं, आखिरी खुतबा में इस आयत को वो ज़रूर पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ज़रूर पढ़ते हैं। वो क्या आयत है? सूरा नहल आयत नंबर 90। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ कायनात के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुमको लोगों के साथ जो मुआमला होता है उसको हुक्म दे रहा है। लोगों के साथ जो हुक्म होता है वो हुक्म दे रहा है। देखिए, मुफस्सिरीन में
किसी भी तफसीर की किताब को उठाओ, मुफस्सिरीन ने इस आयत के बारे में लिखा है, पूरे कुरान मजीद के अंदर, पूरा कुरान मजीद कितना पारा है बोलिए? 30 पारा है। कितने? 30 पारे। सूरतें कितनी हैं? 114। आयतें कितनी हैं? 6666। 6666 आयतों में हराम और हलाल बताने के लिए और लोगों के साथ भलाई का हुक्म देने के बारे में और बुराई से रोकने के बारे में पूरे कुरान में इससे ज्यादा जामे कोई आयत आपको नहीं मिलेगी। सबसे जामे आयत हराम हलाल बताने के बारे में। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, तर्जुमा सुन लीजिए, बात खत्म कर रहे हैं। इन्नल्लाह यामुरु, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, बिल अदल, अदल करने का। किसके साथ अदल करोगे बोलो? अल्लाह के साथ। अपने भाइयों के साथ अदल करो, पड़ोसी हो, दूर का हो, मोमिन हो, काफिर हो, अपने फेवर में हो, अपने खिलाफ में हो, अदल के साथ, अदल के साथ करो। इस मौके से एक बात याद आ गई, मैं थोड़ा व्हाट्सएप देख रहा था मोबाइल में, तो एक बड़ा अच्छा थोड़ा लतीफ़ा आ गया। कहा कि एक पुलिस वाला था, तो उसका लड़का था, ध्यान से सुनिएगा, कि एक पुलिस वाला था, उसका एक बेटा था, उसको स्कूल में एडमिशन कराया, तो बच्चा कई साल पढ़ा, पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिजल्ट ज़रा अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बाप जिस तरह से चाह रहा था वैसे रिजल्ट नहीं आया। तो पुलिस वाला जो बाप है वो अपने बेटे से कहता है, बेटा सुनो, तुम्हारा रिजल्ट जैसा मैं चाह रहा था वैसे नहीं निकला, इसलिए अब से तुम्हारा खेलना बंद, तुम्हारा टीवी देखना बंद। तो बेटा उधर से क्या कहता है मालूम? का अब्बा ये 5 रुपया रख लीजिए और बात यहीं से ख़त्म कर दीजिए, आगे मामला मत बढ़ाइए। उसको मालूम है कि पुलिस वाले कुछ लेकर के बड़ा मामला भी छोटा कर देता है, हजम भी कर देता है। तो मेरा बाप भी पुलिस से शायद 5 रुपया दे देंगे तो वो भी शायद मान जाएंगे और मेरा खेलना भी जारी रहेगा, मेरे टीवी देखना भी जारी रहेगा। तो पुलिस वाले बाप से बेटा कह रहा है, अब्बा ये 5 रुपया ले लीजिए और बात यहीं से ख़त्म कर दीजिए, आगे मामला मत बढ़ाइए। आज बिचारी लोगों में भी ऐसा हो जाता है। तुम्हारा अदल खत्म करने के लिए पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, हर पंचायत में पुलिस वाले बैठे हुए हैं। 2-4 आदमी के पीछे कुछ खर्चा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह हुक्म दे रहा, अदल करो, जिसके साथ भी पेश आ जाए, लोगों के साथ एहसान करो, नेकी का बर्ताव करो। एक एक लफ्ज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1.5 2 घंटे की तकरीर रखी है अदल के बारे में, एहसान के बारे में, करीबी रिश्तेदार के बारे में, मुनकर काम से रोकने के बारे में, जुल्म ज़्यादती से रोकने के बारे में, नाजायज़ काम के से रोकने के बारे में। ये 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 बातों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मना फरमाया है कि अदल करो, एहसान करो, करीबी रिश्तेदारों का हक अदा क्या करो, और क्या करो, फहश काम से लोगों को रोका करो, अल्लाह को हुक्म दे मना कर रहा है। और जो काम अल्लाह ने इनकार कर दिया है, यानी समाज उसको पसंद नहीं करता है, शरीयत पसंद नहीं करती है, अल्लाह पसंद नहीं करता है, उस काम को भी तुम छोड़ दो और जुल्म और ज़्यादती को भी तुम छोड़ दो। अल्लाह तुमको नसीहत कर रहा है, नसीहत वयज़ुकुम, अल्लाह तुमको नसीहत कर रहा है, लअल्लकुम तज़क्करून, तुम्हारी अकल है, भेजा है तो नसीहत हासिल करो, भेजा है, अकल है तो नसीहत हासिल करो। मेरे भाइयों, मैं अब तक ये 1 घंटा को जो मुझे वक्त मिला था, मैंने आप लोगों के सामने खिदमत खल्क का इस्लाम में क्या रुतबा है, क्या मकाम है, क्या दर्जा है, इस पहलू पर लबकुशाई की। अगर हमारी टूटी फूटी ज़बान से किसी तरह की कोई गलती हुई है, अल्लाह के वास्ते माफ़ फरमाएँ। हम तमाम भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क कर सके, इसकी तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।